एक फेसबुक लाइव और अगले ही दिन एनकाउंटर। सिर्फ 28 साल का बीएससी ग्रेजुएट जिसने अपनी जिंदगी का आखिरी दिन फेसबुक लाइव पर बिताया और सिर्फ कुछ ही घंटों के बाद पुलिस की गोलियों से उसकी मौत हो जाती है। ये कहानी है बिहार के भरत भूषण तिवारी की। आज बिहार के हर गांव, गली और घर में सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये एनकाउंटर जरूरी था या पुलिस की सिर्फ एक गलती थी? भरत का ना ही कोई गैंग कनेक्शन था और ना ही किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज था। गाँव वालों का कहना है कि वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और टूटी सड़कों से परेशान और बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए सिर्फ आवाज उठा रहा था। लेकिन पुलिस के मुताबिक वही भरत बाद में पिस्टल लेकर पुलिस को धमकी दे रहा था। 16 जून को जब पुलिस भरत के घर पहुंचती है तो वो पुलिस के सामने एक पिस्टल लेकर आता है। पुलिस और भरत के बीच लगभग 4 घंटे तक बातचीत चली। इस दौरान भरत सिर्फ बार बार एक ही बात कहता है, मैं भरत सिंह की तरह अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगले ही दिन 17 जून को भरत दोबारा फेसबुक लाइव शुरू करता है। फेसबुक लाइव में वो पिस्टल भी दिखाता है और कुछ ही देर के बाद पुलिस उसके घर के आसपास घेराबंदी शुरू कर देती है। पुलिस का दावा है कि भरत ने कई राउंड की फायरिंग की थी, लेकिन भरत की मां का पुलिस पर एक अलग ही आरोप है। उनका कहना है, मेरा बेटा निहत्था था, पुलिस ने उसे गोलियों से भून डाला। आगे बढ़े तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है। अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा। अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया, फेंक दें। रुकिए। तो सच कौन बोल रहा है? इस एनकाउंटर के बाद सीएम ने कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि भरत मेंटली स्टेबल नहीं था। ये भी कहा जा रहा है कि उसे अस्पताल भेजने की बात चल रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंका देने वाली बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भरत को 5 गोलियां मारी गई थी, जिसमें से 2 उसकी लेफ्ट थाई, 2 उसकी राइट थाई और 1 उसके काफ में थी। एक और सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है, जिस देश में हार्डकोर नक्सलाइट को भी एक सरेंडर का मौका मिलता है, क्या वही मानसिक तौर पर बीमार आदमी का इस तरीके से एनकाउंटर कर देना ही आखिरी रास्ता था? 17 जून की सुबह पुलिस दोबारा भरत के घर के बाहर पहुंचती है। भरत छत पर चढ़कर पुलिस को दोबारा पिस्टल दिखाता है और धमकी देता है। पुलिस के मुताबिक उसने हवा में कुछ गोलियां भी चलाई थी। इसके कुछ देर के बाद भरत 2 किलोमीटर दूर घर के एक लीची बाग में जाकर पहुंचा था। वहां पर पहले से पुलिस की 3 गाड़ियां मौजूद थी। भरत फेसबुक लाइव पर वापस अपनी मांगे बताता है। फिर वीडियो में ऐसा लगता है कि वो अपना हथियार जमीन पर फेंक देता है और तभी एक के बाद एक 3 गोलियों की आवाज आती है। ये वही गोलियां हैं जो भरत को मारी गई थी। उसे सीरियस कंडीशन में पास के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह चुका था। हॉस्पिटल में जरूरत की चीजें ना होने के कारण पुलिस 90 किलोमीटर दूर उसे पटना ले जाकर एडमिट करवाती है, लेकिन पटना पहुंचते ही उसे डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किया जाता है। उसकी मौत की खबर सुनते ही गाँव वालों के अंदर बहुत गुस्सा भर जाता है। कई लोग सड़कों पर उतर आते हैं और चक्का जाम तक कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक मेंटली रूप से बीमार व्यक्ति के लिए इतनी भीड़ सड़क पर क्यों उमड़ आई थी? पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज में खुद लिखा था कि भरत एक मेंटली तौर से बीमार आदमी है। फिर भी पुलिस ने उसे गोलियों से क्यों भून डाला? दरअसल भरत भूषण तिवारी भोजपुर गाँव बिहार का रहने वाला था। उसके पिता बिहार पुलिस से ही रिटायर हुए थे। बीएससी करने के बाद भी भरत को अपनी पसंदीदा नौकरी नहीं मिल पा रही थी। वो धीरे धीरे निराश होने लगा, लेकिन उसने अपनी तकलीफ को साइड रखकर देखा कि ऐसे कई और युवा बिहार में मौजूद हैं जिन्हें कोई भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, और तब उसने बेरोजगारों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। कुछ दिन पहले बिहार में बहुत खतरनाक बाढ़ आई थी। कई परिवारों को टेम्परेरी रिलीफ कैंप में भी शिफ्ट किया गया था। भरत का परिवार भी उन परिवारों में से एक था। कैंप लगभग उनके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। भरत का आरोप है कि कैंप खुद रहने के लायक भी नहीं था। हर तरफ कीचड़, पानी भरा होना और बेसिक सुविधाएं तक नहीं थी। इसी शिकायत को लेकर भरत एसडीएम और पुलिस ऑफिसर के पास भी पहुंचा। उसने बार बार मदद की गुहार लगाई कि कैंप में रहने वाले लोगों के बारे में आप कुछ सोचिए, लेकिन परिवार का आरोप है कि कोई भी ऑफिसर ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और फिर पुलिस 16 जून को भरत के घर पहुंचती है और उसे धमकी देती है कि वो ऐसी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर डालना बंद करे। और सिर्फ एक ही दिन के बाद भरत के एनकाउंटर की खबर पूरे बिहार में गूंज उठती है।